सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, ठीक है। इससे पहले फ्यू सेकेंड्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्लांट फिजियो का, उससे स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ एक बेसिक बातें हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कितने टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। मैंने आपको बताया था 3 बेसिक टाइप्स ऑफ, 3 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में आपको बताया था, ठीक है। जिसमें जो प्रथम प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? इसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के बारे में जो भी उसका स्ट्रक्चर था, उसके फॉर्मूलाज थे, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट के बारे में जो भी फैक्ट्स हमें डिस्कस करने थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसे क्या कर लिया है? पढ़ लिया है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी पिगमेंट के बारे में। आप जानते हैं कि अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं तो वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, मतलब मुख्य प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, ठीक है। और अगर हम सहायक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें, उसे क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहते हैं, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। उसमें मैंने 2 कैटेगरीज आपको बताया था। एक तो क्या था? मैंने कहा था हम पढ़ेंगे कैरोटेनॉइड्स के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम किसके बारे में? एक हम पढ़ेंगे फाइकोबिलिन्स के बारे में, ठीक है। तो फाइकोबिलिन्स और कैरोटेनॉइड्स को हम क्या करने वाले हैं? आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने सीधे ही वेरी फर्स्ट जो टॉपिक लिया है, ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हम वेरी फर्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं, ये क्या है? हम पढ़ने वाले हैं कैरोटेनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या हमें जो कैरेक्टर्स होते हैं इसके कैरोटेनॉइड्स के, इसके बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है। देखिए कैरोटेनॉइड्स के बारे में क्या कहा जाता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा ये जो है बेसिकली है क्या? ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि ये किस प्रकार का होता है। मैंने कहा ये एसेसरी क्या होते हैं? ये मैंने कहा सहायक प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है। मैंने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, लेकिन किस प्रकार के? सहायक प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कैरोटेनॉइड्स के लिए कि ये क्या होते हैं? सहायक प्रकार के एसेसरी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स की बात करें तो इसको जनरली हम 2 कैटेगरी में या 2 टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स में? मैंने कहा 2 टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए मैंने कहा जो फर्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं ये क्या है? ये देखिए मैंने कहा ये जो फर्स्ट टाइप है ये होता है कैरोटीन्स। क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट टाइप के जो कैरोटेनॉइड्स हम स्टडी करते हैं ये क्या होता है? ये होता है कैरोटीन्स होता है, ठीक है। और देखिए कैरोटीन्स के अलावा जो सेकेंड टाइप होता है कैरोटेनॉइड्स का, ये क्या होता है? इसे कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं ज़ैंथोफिल। क्या कहते हैं? ज़ैंथोफिल कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैरोटीन्स के साथ साथ हम यहाँ पे किसके बारे में स्टडी करते हैं? ज़ैंथोफिल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम वेरी फर्स्ट टाइप की बात करें, जिसे क्या कहा है मैंने? जिसे कहा है कैरोटीन्स का है, ठीक है। कैरोटीन्स के अगर कलर की बात करते हैं तो ये बेसिकली किस कलर में होते हैं? मैंने कहा ये जो है ऑरेंज कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कहा ये जो है ये कैसे कलर के होंगे? मैंने कहा ऑरेंज कलर के होते हैं कैरोटीन्स, ठीक है। इसमें बीटा कैरोटीन्स के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी क्या है? ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है कैरेट, मतलब गाजर को। हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वहां बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहां पर हमने ये स्टार्ट किया है कि इसका कलर क्या है। मैंने कहा ये ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन अगर ज़ैंथोफिल की बात करें, ज़ैंथोफिल किस कलर में होते हैं? मैंने कहा ये येलो कलर में होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये जो हैं कैसे होते हैं? मैंने कहा ये येलो कलर के होते हैं, ठीक है, पीले रंग के होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैरोटीन्स के बारे में ही नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि ये जो कैरोटीन्स होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये फोटो सिस्टम फर्स्ट से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। जब मैं आपको फोटो सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कैरोटीन्स इज जनरली बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम फर्स्ट से क्या होते हैं? मतलब प्रकाश तंत्र
पहले प्रकार का जो होता है उससे क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उससे संलग्न होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ज़ैंथोफिल की बात करें तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसी के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये फोटो सिस्टम सेकेंड से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इससे संलग्न होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा। तो बेसिकली यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स के बारे में और कौन से जनरल पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली क्या होते हैं, ये फैट सॉल्यूबल पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा फैट सॉल्यूबल पिगमेंट। फैट सॉल्यूबल का मीनिंग क्या होता है, फैट सॉल्यूबल का मीनिंग होता है कि ये वसा में विलय प्रकार के वर्णक होते हैं। किसमें, मैंने कहा ये वसा में विलय प्रकार के क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। और अगर इसके कलर की बात करें, अगर कॉमनली, अगर कंबाइनली कलर की बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स के लिए, तो क्या कहते हैं कि ये जनरली जो है येलो टू ऑरेंज पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये येलो टू ऑरेंज पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा कौन से पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किया, यहाँ पे हमने देखा कि ये वसा में विलय प्रकार के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, एक सहायक प्रकार के क्या हैं, वर्णक है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा कि ये येलो टू ऑरेंज पिगमेंट भी इसे कहा जाता है। इसके टू कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके टू टाइप्स के बारे में हमने कुछ एक जनरल बातें यहाँ पे क्या की हैं, डिस्कस की हैं। कौन कौन से, मैंने कहा यहाँ पर कैरोटीन्स के बारे में आपको बताया, और फिर हमने ज़ैंथोफिल के बारे में देखा। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे जो है ऐड करना चाहूँगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक में, ये क्या है, देखिए हम यहाँ पे कैरोटीन्स की बात करते हैं तो ये कैरोटीन्स प्रकार के जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम मेनली एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की, बेसिकली किस प्रकार के जीवों में कैरोटीन्स जो होता है एक सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है। तो अगर हम किसकी बात करें, फोटोसिंथेटिक, मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें। किसकी, अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें जो है कैरोटीनॉइड्स किस प्रकार का होता है, मैंने कहा ये कैरोटीन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं ज़ैंथोफिल में। ज़ैंथोफिल प्रकार का जो ये पिगमेंट होता है, ये जो एसेसरी पिगमेंट होता है, सहायक वर्णक होता है, ये किस में पाया जाएगा, देखिए इसके लिए कहा जाता है कि बेसिकली ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है वो पाया जाता है हायर प्लांट्स में। ठीक है, जो भी उच्च प्रकार के जो पादप होते हैं, उच्च प्रकार के प्लांट्स में यहाँ पे मिलते हैं, हायर प्लांट्स में मिलते हैं। साथ साथ ये कहाँ मिलते हैं, मैंने कहा एल्गी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, शैवाल की बात करें तो शैवाल में भी ज़ैंथोफिल सहायक वर्णक के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि कैरोटीन्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं। मैंने कहा कि ये बेसिकली किसके टाइप हैं, कैरोटीनॉइड्स के टाइप होते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो हैं कैरोटीन्स जो होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स के अपचयित रूप को कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, मैंने कहा इट इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, मैंने कहा ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं उसके कौन सी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये उसकी अपचयित अवस्था को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा यह इसकी कौन सी अवस्था है स्टूडेंट, मैंने कहा ये अपचयित अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने कहा ये कौन सी अवस्था है, ये अपचयित अवस्था है। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी में हम आगे ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लें कैरोटीन्स में। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जनरली ये होता है बीटा कैरोटीन्स। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं ये क्या है, ये है बीटा कैरोटीन्स। ये एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जो कि सहायक वर्णक होता है, कैरोटीन्स होते हैं या फिर कैरोटीनॉइड होते हैं। और ये जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने कहा देखिए बीटा कैरोटीन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा बीटा कैरोटीन टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट प्रोवाइड द ऑरेंज कलर इनटू द कैरट। ठीक है, ये गाजर में कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, मैंने कहा ये जो है प्रोवाइड करेगा कौन सा कलर, इट जनरली प्रोवाइड द ऑरेंज कलर। ठीक है,
प्रोवाइड द ऑरेंज कलर, ठीक है, ये ऑरेंज कलर जो है वो प्रोवाइड करता है किसमें, मैंने कहा इट प्रोवाइड द ऑरेंज कलर इनटू द कैरेट, ठीक है, ये कैरेट में मतलब गाजर में ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ये हो गया। लेकिन बीटा कैरोटीन्स के बारे में और यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना होता है मैं आपको ये बता दूं। ये कहा जाता है कि बीटा कैरोटीन्स जो हैं अगर उसका क्या हो जाए, अगर उसका पाचन हो जाए, मतलब इसका डाइजेशन अगर हो जाता है तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा, किसका संश्लेषण होगा, ठीक है। देखिए बीटा कैरोटीन्स में अगर पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन्स जो हैं वो बन जाते हैं। मतलब विटामिन के कितने अणु का निर्माण होगा बताएं आप मुझे। मैंने कहा यहाँ पर विटामिन्स के जो हैं 2 मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट जो हैं डिस्कस किए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सीधे लीड करते हैं हम किसके बारे में, अब हम स्टडी करने वाले हैं ज़ैंथोफिल के बारे में। मैं रिवाइज करवा दूंगा लेकिन पहले हम कलेक्टिवली स्टडी कर लें जो भी फैक्ट हमें इन दोनों के टाइप्स में पता होना चाहिए, ठीक है। ज़ैंथोफिल की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको ये कहा कि अगर हम किसकी बात करें, कैरोटीन्स की, तो ये तो क्या होते हैं, ये अपचयित अवस्था होता है, क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म होता है कैरोटीन्स, ठीक है। लेकिन अगर ज़ैंथोफिल की बात करें, ज़ैंथोफिल में क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि ये जो है रिड्यूस फॉर्म नहीं होता, ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं। किसका, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये जो है कैरोटिनॉइड्स के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को कहते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसी को कहते हैं, ये जो है कैरोटिनॉइड्स की ऑक्सीकृत अवस्था है। कौन सी अवस्था है, मैंने कहा ये जो है इसकी ऑक्सीकृत अवस्था होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपके साथ क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए सीधे लीड करते हैं, मैंने ज़ैंथोफिल के बारे में जो भी इसेंशियल पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने बातचीत की यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बीटा कैरोटीन्स जो हैं किस में डिस्कस किया है, जैसे मैंने बीटा कैरोटीन्स के बारे में मैंने आपको कैरोटीन्स में बताया, वैसे ही हम यहाँ पे ज़ैंथोफिल में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ये क्या होता है, ल्यूटीन। क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या है, मैंने कहा ल्यूटीन, ठीक है। ल्यूटीन प्रकार का जो पिगमेंट होता है, एक प्रकार का ये ज़ैंथोफिल है जो कि किसका, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है। मैंने कहा ये कैरोटिनॉइड्स का क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी किए हैं उसको मैं वन मोर टाइम जो है रिवाइज करने वाला हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर हम कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, वसा में विलय जो है वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये येलो टू ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, ठीक है। इसके कलर की बात की, मैंने ये भी बताया कि ये क्या है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कैरोटीन्स, एक क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। कैरोटीन्स की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, मैंने कहा इसका कलर जो है बेसिकली ऑरेंज होता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। और ज़ैंथोफिल क्या होता है, मैंने कहा ये येलो कलर के होते हैं और इट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम सेकेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैरोटीन्स की बात करें तो ये क्या होता है, मैंने कहा एग्जाम्पल लिखिए, मैंने कहा ये कहाँ पे पाए जाते हैं इस तरह के एसेसरी पिगमेंट, सहायक वर्णक। मैंने कहा अगर हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की बात करें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें जो है वो कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम उच्च पादपों की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, साथ साथ यहाँ पे एल्गी की बात करते हैं, शैवाल की बात करें, वहां पर ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो कैरोटीन्स होता है इट इज जनरली अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कैरोटिनॉइड। क्या होता है, ये अपचयित अवस्था है। एग्जांपल बीटा कैरोटीन्स लिया, बीटा कैरोटीन्स में पाचन होता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ साथ मैंने कहा ये जो बीटा कैरोटीन्स होते हैं इसका वर्क क्या होता है, मैंने कहा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द ऑरेंज कलर इनटू द कैरेट। ये गाजर में जो है ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि ज़ैंथोफिल क्या होता है, ये ऑक्सीकृत अवस्था है कैरोटिनॉइड्स के। एग्जांपल मैंने लिया है क्या, मैंने यहाँ पे ल्यूटीन लिया है, ठीक है। इन दोनों ही टाइप्स के बारे में स्टडी करने के बाद हम अब देखते हैं कि ये जो सहायक वर्णक होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, आखिर ये सहायक क्यों कहलाते हैं, इसे एसेसरी क्यों कहते हैं, मतलब
क्या कहा जाता है कि इसके कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जो कि प्राथमिक या फिर जो मेन पिगमेंट होता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्णक होते हैं, सहायक वर्णक कैरोटेनॉइड जो होते हैं, वो किसकी हेल्प करते हैं? मैंने कहा ये क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं, मतलब मेन पिगमेंट, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्प जो है वो किस तरह से करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखने वाले हैं कि हाउ दीज एसेसरी पिगमेंट प्रोवाइड द हेल्प टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फंक्शन की बात करें, किसके फंक्शन की, फंक्शन ऑफ कैरोटेनॉइड्स या फिर किसी भी हम यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट की बात करें। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एसेसरी पिगमेंट की बात करें या फिर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं कि उसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इसके कार्य के बारे में कौन से पॉइंट जो है यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से यहाँ पे कार्य को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो वर्क होता है इसका, ये क्या होता है, मैंने कहा इट जनरली एक्ट एज अ एंटीना मॉलिक्यूल। किसकी तरह? देखिए, फर्स्ट वर्क जो होता है सहायक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक का, ये क्या होता है कि ये एंटीना मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है किसकी तरह व्यवहार करते हैं। मैंने कहा ये एंटीना मॉलिक्यूल्स की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखिए कि इसे जो है एंटीना मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा ये एंटीना मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं। देखिए क्या होता है कि सनलाइट से जो भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी उस लाइट में क्या है, जो भी प्रकाश में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, ये उस प्रकाश में उपस्थित एनर्जी को, ऊर्जा को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, अवशोषित करते हैं और उस ऊर्जा को जो है कहाँ सेंड कर देते हैं, मैंने कहा क्लोरोफिल, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास सेंड कर देते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, इसको एक डायग्राम के थ्रू, एक लाइन डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट एक्ट एज अ एंटीना मॉलिक्यूल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द सनलाइट। ठीक है, हम ये देखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा सपोज बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने कहा ये सपोज ये है हमारा क्लोरोफिल ए। ठीक है, या फिर कोई भी क्लोरोफिल ए है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे अगर ये क्लोरोफिल मैंने बना दिया और यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये जो है क्लोरोफिल तो होता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इसके चारों तरफ जो है इस तरह से क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे सेंटर में मैंने क्या बनाया, क्लोरोफिल बनाया है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीना मॉलिक्यूल्स की तरह कैसे बिहेवियर शो करते हैं मैं आपको ये बता दूं। देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम सनलाइट की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सन बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पे इसका सोर्स क्या है, लाइट में जो एनर्जी है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का सोर्स क्या है, सन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सनलाइट की। जैसे ही ये सनलाइट जो है कहाँ पे गिरे, मैंने कहा सपोज यहाँ पे सनलाइट जो है वो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, मैंने कहा इस एसेसरी पिगमेंट के पास आ रहा है। ठीक है, तो सनलाइट में जो भी एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट में जो भी एनर्जी है या फिर ऊर्जा है, सनलाइट के ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को पहले ये क्या करते हैं, मैंने कहा ये जो एसेसरी पिगमेंट मैंने इसके क्लोरोफिल के बाहर बनाया है, ये इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। पहले तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ये एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी को, अवशोषित ऊर्जा को ये किसके पास सेंड कर देंगे, मैंने कहा ये इस तरह से जो है ये स्थानांतरित कर देते हैं, इसको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किधर की तरफ, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरफ। देखिए हम यहाँ पे इस डायग्राम को ओपनली देखते हैं कि ये जो मैंने बीच में बनाया था, ये क्या बनाया था, मैंने कहा ये जो बनाया था इसे हम जनरली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये मैंने बनाया था मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या कहा था मैंने, ये जो है क्या होते हैं, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाया। ठीक है, अब ये जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, मुख्य प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मैंने ये जो रेड मार्क किया है ये बेसिकली इसके एसेसरी पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, सहायक प्रकार के वर्णक को रिप्रेजेंट करता है। इस सहायक प्रकार के वर्णक ने क्या किया, इस सनलाइट में जो एनर्जी था, ठीक है, इस एनर्जी को इसने पहले क्या किया, मैंने कहा इस एनर्जी को इसने पहले एब्जॉर्ब किया। क्या किया,
अवशोषित किया, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किधर की तरफ, मैंने कहा यहाँ पर क्लोरोफिल ए की तरफ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और ये जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कह दें, मैंने कहा इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, इन दोनों को कंबाइनली एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जो है जनरली क्या कहते हैं, इसे एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे एंटीना मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। हमने ये देखा कि आखिर ये एंटीना मॉलिक्यूल्स की तरह जो है किस तरह से वर्क करते हैं और कैसे जो है ये सहायता प्रदान करते हैं, जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसको, मेन प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन के बारे में देखा कि ये हाउ दिस पर्टिकुलर एसेसरी पिगमेंट एक्ट एज अ एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बारे में हमने इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्क की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्क कौन सा होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्क होता है कि ये सील्ड पिगमेंट की तरह वर्क करते हैं। कैसे, मैंने कहा ये जो है क्या होते हैं, ये एक तरह से जो एसेसरी पिगमेंट होता है ये क्या होते हैं, ये सील्ड पिगमेंट होता है। सील्ड पिगमेंट का मतलब क्या है, सील्ड पिगमेंट को हम हिंदी में कहेंगे सुरक्षात्मक वर्णक होते हैं। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है एसेसरी पिगमेंट जो है सुरक्षात्मक वर्णक की भांति व्यवहार करते हैं। सुरक्षात्मक वर्णक क्यों कहते हैं, देखिए इसे हम प्रोटेक्टिव टाइप के जो है पिगमेंट्स कहते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ देखिए क्या होता है, हमने एंटीना मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो केराटिनोइड्स होते हैं जनरली ये क्लोरोफिल को, मैंने कहा किसको, या अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके प्रेजेंस में, मैंने कहा यहाँ पर अगर किसकी प्रेजेंस ले, किसकी उपस्थिति ले ले यहाँ पर, हमने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड एज वेल एज लाइट, ठीक। मैंने कहा प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या हो जाता है, क्लोरोफिल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने कहा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। और ये जो सील्ड पिगमेंट की तरह व्यवहार दर्शाने वाले ये जो यहाँ पे केराटिनोइड्स होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं, ये क्या करते हैं, मैंने कहा ये जो है क्लोरोफिल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन होता है क्लोरोफिल का, मैंने कहा ये क्या है, फोटो ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो किसके प्रेजेंस में हो, मैंने कहा लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सील्ड पिगमेंट होते हैं, जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, मैंने कहा ये क्या है, सपोज मैंने कहा ये एसेसरी पिगमेंट है, और एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, मैंने कहा ये प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं ये, मैंने कहा ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, किसको प्रिवेंट करेंगे, मैंने कहा ये प्रिवेंट करेंगे फोटो ऑक्सीडेशन को, ठीक है। ये जो प्रकाश ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है क्लोरोफिल में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, रोकने में हेल्प करते हैं। और इस तरह से ये फोटो ऑक्सीडेशन को रोक करके उसको प्रिवेंट कर करके किसके समान व्यवहार दर्शाते हैं, मैंने कहा ये प्रोटेक्टिव पिगमेंट या फिर शील्ड पिगमेंट के समान व्यवहार को दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, यहां पर मैंने आपको पहले तो बताया कि ये जो सहायक प्रकार के वर्णक जिसे हम केराटिनोइड्स कहते हैं वो किसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके एग्जांपल, उसके फंक्शन, उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द एसेसरी पिगमेंट, कि एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य के बारे में मैंने आपको 2 बेसिक फंक्शन ऑफ द एसेसरी पिगमेंट जो है वो डिस्कस किया। वो क्या था, देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि ये एंटीना मॉलिक्यूल की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, सील्ड पिगमेंट होते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जो भी सनलाइट में जो एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट में जो भी एनर्जी है उसको ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उस एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी को ये सहायक वर्णक जो है मुख्य वर्णक के पास क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बनाया है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये मैंने बनाया है एसेसरी, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये ऊर्जा के स्थानांतरण में जो है भागीदारी निभाते हैं।
फिर सुरक्षात्मक वर्णक की भांति कैसे व्यवहार करते हैं, मैंने कहा ये जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, एक वर्णक है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसी फोटो ऑक्सीडेशन को, प्रकाश ऑक्सीकरण को कौन रोकेगा, मैंने कहा ये जो शील्ड पिगमेंट के समान व्यवहार दर्शाने वाले, सुरक्षात्मक वर्णक के समान व्यवहार दर्शाने वाले जो सहायक वर्णक होते हैं, वो क्या करेगा, शील्ड पिगमेंट की तरह एक्ट करेगा और इसके फोटो ऑक्सीडेशन को रोक देगा। ठीक है, तो हमने 2 बेसिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया।